प्रश्न है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने क्या है, यानी कि और इसका मार्ग लिखिए, यानी कि कितने तरीके से जीव जो हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है बिहार बोर्ड में। तो ये 3 नंबर का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ, याद रखिएगा, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो ये 2000 कितने में पूछा गया है प्रश्न? 2011 में पूछा गया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कर विभिन्न, माने कि जितने प्रकार का जीव है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं और उनका कितने विधि से करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा उत्तर लिखना है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, समझ रहे ना, उसको ऑक्सीकरण कर जो ऊर्जा प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को जानते हैं हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि श्वसन किसे कहते हैं, कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, ओके, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? श्वसन कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये है ना, ये जैव रासायनिक प्रक्रिया, ये जीवों में होने वाली क्या है? प्रक्रिया है। समझ रहे ना, जैव रासायनिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है जीव में होने वाला रासायनिक प्रक्रिया। ठीक, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। और ये जो है ना, श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और जिसको बोलते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, इसका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब ग्रहण करना और छोड़ना। समझ रहे ना, ग्रहण करना और छोड़ना, अंदर लेना और बाहर फेंकना ही क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या होता है? श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। और खाद्य का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त होता है। और ये क्या होता है ना, जो ऑक्सीकरण करते हैं तो इसमें से क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है, मुक्त होता है। समझ आ गया? तो आई थिंक समझ गए होंगे। अब देखिए, हम समझे कि जैसे ग्लूकोज के विधि को अब हम समझने वाले हैं, लेकिन हम समझे क्या? ग्लूकोज को ऑक्सीकरण कर कैसे ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक, अब देखते हैं कि जो जीव जंतु है कितने तरीके से श्वसन करते हैं, कितनी तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आखिर मेरा कहने का मतलब है कि कितने तरीके से जीव भोजन यानी कि अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो वो कितने तरीके से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक, ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम समझने वाले हैं तरीका को, मार्ग को, यानी नियम को, विधि को। ठीक, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के 2 तरीके होते हैं। देखिए, ग्लूकोज को उसको ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करने की कितनी विधि है? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। पहला आपसे पूछ दिया जाएगा, तो पहला पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन को हम बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और अवायवीय को बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। इसको याद रखिएगा, हमको लिखने में थोड़ा सा लिखने में भूल गए थे इसको टाइप करने से। तो वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। समझ आ गया? तो चलिए, अब हम देखने वाले हैं कि जो ग्लूकोज को ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त होता है, समझिएगा, जब ऊर्जा प्राप्त होता है ना बाबू, तो आखिर कितने तरीके से? 2 तरीके से, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिर वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम अवायवीय श्वसन को देखेंगे, ऑक्सी श्वसन को देखेंगे। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? इस प्रकार का श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। आप
इतना भी बोल सकते हैं कि जो श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, यानी कि O2 के उपस्थिति में होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। इतना भी बोल दिया तो ये परिभाषा आपको बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएगा। तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो वायु माने हवा, वायु के उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब उसके मौजूदगी में होता है। ठीक, तो वायवीय श्वसन के तक है, इस प्रकार का श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। आइए, अगर वायु नहीं रहेगा, आपके मन में डाउट होगा कि अगर वायु नहीं रहा तो क्या वायवीय श्वसन संभव है? एकदम बिल्कुल एकदम संभव नहीं है। अगर वायु है तो संभव है, अगर वायु नहीं है तो वायवीय श्वसन नहीं हो पाएगा किसी भी जीवन काल में। चलिए, अधिकांश प्राणी, याद रखिएगा, अधिकांश प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग करके, जितने भी प्राणी हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं। बात सही है, हम लोग भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से, और ये जो है ना कि वायु का उपयोग करके, ऑक्सीजन का उपयोग करके जितने भी श्वसन करते हैं ना, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है, समझे? पूरी तरह से यानी कि कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड विखंडित हो जाता है। ये क्या हो गया? वायवीय श्वसन। ठीक, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वैसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होते हैं। इसमें अधिकांश प्राणी, इसमें क्या होते हैं? अधिकांश प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल में पूरी तरह से विखंडित हो जाता है। विखंडित का मतलब टूट जाता है। ठीक, दूसरा टाइप है, दूसरा विधि है, दूसरा तरीका है अवायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अब देखिए, श्वसन जो वायवीय श्वसन था वो वायु की उपस्थिति में, यानी कि उसके मौजूदगी में, यानी कि उसको रहते भर में होता है। ये अवायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर नहीं होगा फिर भी ये श्वसन हो जाएगा, फिर भी इससे बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के ये ग्लूकोज को प्राप्त कर लेगा ऊर्जा के रूप में। ठीक, ऑक्सीकरण कर। तो अगर आपसे पूछा कि अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन वैसा श्वसन है जो वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब वायु नहीं रहेगा ना तब हो जाएगा, समझ रहे ना। वायु के ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होगा, ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होगा। ठीक, यह श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। जीवाणु ईस्ट इस क्रिया को श्वसन करते हैं। जीवाणु है, ईस्ट है, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक, तो देखिए, श्वसन के कितने, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के कितने विधि थे? वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक, यानी कि अगर वो नहीं रहेगा ऑक्सीजन फिर भी हो जाएगा। तो देखिए, सभी जीव हैं कौन सा श्वसन करते हैं? तो वो करते हैं वायवीय श्वसन, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होते हैं। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो था ये आपका 3 मार्क्स का था, 2011 में पूछा हुआ था। अब देखिए, इसका PDF कहाँ मिलेगा? इसका PDF के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है, आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।